जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विम्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। मैं इंद्रमोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान की। इस सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएंगे वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होंगे। दोस्तों, इसमें कोई भी काम पूरा नहीं हो चुका होता है और काम जारी रहता है, चाहे उसमें रहा है, रही है, रहे शब्द आए या ना आए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कर्ता एक वचन की। कर्ता एक वचन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर। दोस्तों, ही लगाना है हमें पुरुषों के लिए और शी लगाना है स्त्रियों के लिए, और इन सब के साथ हमें दोस्तों इज का यूज करना है और इज को हिंदी में बोलते हैं है। अब बात करते हैं कर्ता बहुवचन की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट प्लूरल। दोस्तों, इसमें हम यू के लिए तुम या आप का यूज करेंगे और या फिर हम तुम या आप के लिए इंग्लिश इसकी यू लगाएंगे। इसी तरीके से हम के लिए वी और वे के लिए दे, और इन सब के साथ हमें लगाना है आर। आर को हिंदी में हम हैं या हो के लिए प्रदर्शित कर सकते हैं। आई के लिए आई के साथ हमें एम लगाना है। दोस्तों, एक बात याद रखना, हमेशा आई के साथ एम ही आएगा अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही होगी तो। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले कर्ता, टेंस स्टार्टिंग में मैंने बताया था दोस्तों, सबसे पहले हमें कर्ता ही लिखना है। कर्ता मीन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमें इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में हमें सेंटेंस बनाने होते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ पर भी हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, और कर्ता यदि हमारा बहुवचन होगा तो बहुवचन के साथ आर, एक वचन के साथ इज, और मैं के साथ एम लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्रिया में, क्रिया मीन्स वर्ब में हमें आईएनजी लगाना है, चाहे वो एक वचन हो, बहुवचन हो या मैं आए। उसके बाद हमें कर्म लिखना है, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में हमें अन्य शब्द लिख देने हैं जो सेंटेंस में आए हैं, अदर वर्ड। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वह जा रहा है, लड़का है इसलिए ही लिखेंगे, लड़की होता तो शी लिखते। ही इज गो, और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग। ही इज गोइंग। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैं कमरे में पत्र लिख रहा हूँ। सबसे पहले आई, मैं, आई के साथ हमेशा एम ही लगाना है। आई एम, फिर क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, वर्ब क्या है, लिखना। राइट, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा राइटिंग। आई एम राइटिंग, कर्म क्या है, पत्र, ए लेटर। बचे हुए शब्द लास्ट में हमें बचे हुए शब्द लिखने हैं, राइटिंग ए लेटर इन द रूम। इस तरीके से दोस्तों हमें सेंटेंस बनाने होते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस वाक्य, इसलिए हम बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। इसको हमेशा नेगेटिव से शो कराते हैं क्योंकि इसमें हर बात ना या नहीं में होती है। इसमें सबसे पहले कर्ता, कर्ता के तुरंत बाद इज, एम या आर लगाना है, और इसके साथ हमें नॉट को जोड़ना है। क्रिया मीन्स वर्ब में आईएनजी लगाना है, उसके बाद कर्म, और फिर अन्य शब्द, अदर वर्ड। इसको भी लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट, और कर्ता हमारा हो गया सब्जेक्ट। जैसे तुम पत्र नहीं
लिख रहे हो। You are not writing a letter। हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो हैं हम के लिए हम वी लगाएंगे। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इस तरीके से हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने होंगे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दोस्तों हमेशा क्वेश्चन मार्क से हमें शो कराना होता है, और यहाँ पर हमें कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, हमें यहाँ कर्ता से पहले एज, एम या आर लगाना है। उसके बाद क्रिया वर्ब में आईएनजी, चाहे दोस्तों अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के चारों सेंटेंसों में हमें आईएनजी ही लगानी होती है। उसके बाद कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, लास्ट में बचे हुए शब्द अन्य, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अदर वर्ड। अगर दोस्तों सबसे पहले क्या आ जाता है, मैंने लिखा क्या तुम सो रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन मार्क लिखना है। क्या तुम सो रहे हो। अगर दोस्तों सबसे पहले क्या होता है तो हमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी, तो हमें सबसे पहले एज एम आर से यूज करना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यू आया तो यू के साथ हमेशा आर लगाते हैं, मैंने अभी लिखाया था। आर यू स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। अगर दोस्तों क्या शब्द बीच में आता, जैसे वह क्या खा रहा है, क्या शब्द बीच में आ रहा है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी व्हाट इज ही, और कर्ता से पहले एज एम आर, व्हाट इज ही ईटिंग। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तुम स्कूल कब जा रहे हो। कब की इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी दोस्तों व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। इसमें प्रश्नवाचक के साथ में नकारात्मक भी आता है, इसमें सवाल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और ना भी, इसमें ना या नहीं शब्द भी आते हैं। इसमें दोस्तों इंटेरोगेटिव में मैंने अभी बताया था इससे पहले कि कर्ता से पहले हमें एज एम आर का यूज करना है। यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी इंटेरोगेटिव है इसलिए यहाँ पर भी कर्ता से पहले हमें एज एम आर लगाना है। लेकिन यहाँ पर नकारात्मक भी है इसलिए कर्ता के बाद हमें नॉट का यूज करना है। उसके बाद हमें क्रिया मीन्स वर्ब में आईएनजी लगाना है। उसके बाद कर्म और फिर अन्य अदर वर्ड, यहाँ लिख देते हैं इसको ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जैसे क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। सबसे पहले क्या आ रहा है क्या, तो क्या की इंग्लिश हमें नहीं लिखनी। आर यू नॉट, क्रिया लिखेंगे फिर गो, आईएनजी हो गया तो गोइंग टू स्कूल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वे
पत्र क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हिंदी बीच में आ रही है, इसलिए सबसे पहले हम वाई लिखेंगे। वाई आर दे नॉट राइटिंग ए लेटर। इस तरीके से दोस्तों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।